हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी जो है अपने आईटी मेन एग्ज़ाम 2024 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके आईटी मेन एग्ज़ाम में अब 10 दिन से भी कम समय शेष रह गया है। अब वो समय आ गया है जब आप पूरी जी जान लगा दो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में, ठीक है। तभी आप लोगों का रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं शानदार आप लोगों को मिल सकेगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी हो, इसके लिए रेगुलर जो है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक आईटीआई के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी यूज़फुल वीडियोस, चाहे जॉब अपडेट से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटी फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड्स के लिए वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का जो है यहाँ पे डेमो एग्जाम पेपर बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है? लोहा। अब देखो यार स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को पढ़कर हम यदि अच्छे से उनके ऑप्शंस को पढ़ लें तो भी हम सही आंसर जज कर सकते हैं, सही आंसर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, प्रमुख रूप से लोहा पूछा है, ऑप्शन दे रखा है लोहा धातु, फिर है ब्रॉन्ज धातु, जिंक धातु, पीतल धातु। तो आप समझ रहे हो यार, ब्रॉन्ज तो हट ही जाएगा, ब्रॉन्ज, जिंक, और आपका ये जो ब्रास है वो भी हट जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बचा? फेरस मेटल, जो लोहे धातु है उसी में लोहा सबसे ज्यादा होगा। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार जो है ऐसा क्वेश्चन आपके आईटी मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? देखो यार, लीवर जो है ना, तीन होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर और एक होता है थर्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में जो सीजर, कैंची जो है, ठीक है, इसके अलावा कैंची के अलावा जो है कुछ एक और एग्जाम्पल भी है, जैसे क्राउ बार्स है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर के एग्जाम्पल होते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर लीवर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ऑर्डर लीवर में जो है, जो स्टेपलर होता है, स्टेपलर जैसे पेज ठोकते हैं ना, वो सेकेंड ऑर्डर लीवर में आता है। थर्ड ऑर्डर लीवर की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड ऑर्डर लीवर में जो है आपका एरो वाला, जो जैसे तीर धनुष होता है ना, एरो एंड बो, ठीक है, तीर धनुष, वो जो है आपका थर्ड ऑर्डर लीवर में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर का पूछा था, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है वो सीजर हो जाएगा, ठीक है। सीजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए। अच्छे से याद रख ली इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर का एक क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। फोर्थ फिफ्थ क्लास लेवल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे आईटीआई के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, साधारण भिन्न में बदलना है। और पॉइंट में यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, तो भिन्न में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, और पॉइंट के आगे जितने अंक हैं, जितने डिजिट हैं, उतने बटे में एक लगाकर उसके बाद में जीरो रख दो। तो यहाँ पे देखो यार, 6, 5, 9, इससे पहले वाले जो जीरो है इनका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आप लिखोगे नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं है। बटे में लिखोगे, जहाँ पॉइंट है वहाँ पे एक, और पॉइंट के बाद में आप लोग यहाँ काउंट करोगे तो 6 जीरो है। कितने जीरो हैं? 6 अंक है, 6 अंक है, तो यहाँ पे 6 जीरो आप पुट करोगे। जैसे ही 6 पुट कर दोगे, साधारण भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? साधारण भिन्न, यानी कि 659 बटे अपॉन में ही आ जाएगा, ठीक है, एक, और फिर उसके बाद में 6 जीरो, ठीक है। तो कौन से में है 6 जीरो? फर्स्ट वाले में बिल्कुल 6 जीरो है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखो 5 जीरो है, तो सेकेंड वाला गलत। थर्ड वाले में 3 जीरो है, गलत। फोर्थ वाले में 4 जीरो है, गलत। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। राइट, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। तो थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, पॉइंट हटा के हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो पॉइंट हटा दो और उसके बाद में जितने भी अंक है उतने अपॉन में जीरो लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंस का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पानी का क्वथनांक बताइए। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है स्टूडेंट्स गलनांक, ठीक है। क्या होता है? गलनांक। और दूसरा होता है आपका क्वथनांक, ठीक है। गलनांक होता है जहां पे कोई ठोस जो है, ठोस
वो किस में बदले, द्रव में, ये होता है गलनांक। और क्वथनांक होता है जहां पे कोई द्रव जो है, द्रव वो गैस में बदले, वो कहलाता है आपका क्वथनांक। अब जो जल है उसके लिए गलनांक जो है वो तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जल के लिए क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो क्या है, गलनांक, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गलनांक, और ये क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है, तो गलनांक क्या होता है, जहां पे ठोस द्रव में बदले, जैसे ठोस बर्फ है वो द्रव मतलब जल में बदलेगी, वो गलनांक है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, जल के लिए 0 होता है। ठीक है, और जल जो है वो द्रव से गैस में बदले, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, और पानी जो है द्रव से गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के लिए पूछा गया, पानी के लिए जनरली आपसे पूछेगा वो, तो पानी जो है उसके लिए क्वथनांक हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यू सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चंस, आप लोग जो है इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियोस को, क्वेश्चंस को कंप्लीट वॉच करें, कंप्लीट क्वेश्चंस को जो है आप लोग अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखो यार, सिंपल सा है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ये दशमलव में कोई संख्या दी हुई है और इसको प्रतिशत में बदलना है। कोई भी दशमलव में है अगर संख्या, ठीक है, उसको प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में, तो पॉइंट हटा के सबसे पहले बटे में 0 लगा दो। पॉइंट हटा के बटे में, देखो पॉइंट के बाद में 3 अंक थे, पॉइंट के बाद में 3 अंक थे, तो 3 0 हमने रखा। ठीक है, तो ये भिन्न बदल बन गया। भिन्न को क्या कर दो, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। जैसे आप 100 से गुणा करोगे, ये क्वेश्चन हो गया परसेंटेज में। अब 2 मीन डी से 2 मीन डी गई, ठीक है, 2 मीन डी से 2 मीन डी गई, बचा 456/10। अब 456 में अगर आप 10 का भाग दोगे ना, तो 10 का भाग देने का मतलब जितने यहाँ पे 0 है उतने ही अंक पहले इसमें पॉइंट लगा दो। ठीक है, ऊपर वाले में, तो ये हो गया 45.6। 10 का भाग दोगे तो एक अंक से पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 45.6%। अब ऑप्शन में देख लो कौन से में, पहले में है क्या, नहीं है भाई, गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस डेमो एग्जाम पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है, वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, अब देखो यार पूछा किसके लिए, वर्ग के लिए है। ठीक है, किसके लिए पूछा है, वर्ग के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपका भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, साइड गुणा साइड या साइड स्क्वायर, और ये दे रखा है 625, 625। जब आपको केवल भुजा इसने पूछी है, भुजा, तो यहाँ पे 2 है, 2 मतलब स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से जो है ये इधर जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा। 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 25। अब ऑप्शन में देखो कौन सा है 25। ठीक है, ऑप्शन ए है क्या, नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस तरीके से जो है सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे वर्ग की भुजा पूछी थी और क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ और भुजा चाहिए ना, तो रूट निकाल दो क्षेत्रफल का, राइट आंसर आ जाएगा, साइड जो है हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो है फर्स्ट ईयर आपका डेमो एग्जाम पेपर रियल जो अभी प्रेजेंट समय का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे और कैसा कंटेंट आप लोगों को चाहिए। तो मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।